हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम लिमिटेड के बारे में, जो इंडिया की एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी है। अब जानते हैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम को साल 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये कंपनी मेनली कस्टमाइज्ड कंट्रोल और रिले पैनल्स मैन्युफैक्चर करती है। इन पैनल्स का यूज पावर सिस्टम मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। कंपनी का प्रोडक्ट रेंज काफ़ी वाइड है। अवाना 11 किलोवाट से लेकर 220 किलोवाट तक के कंट्रोल और रिले पैनल्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो ट्रांसमिशन लाइंस, पावर ट्रांसफॉर्मर्स, बस बार्स, कैपेसिटर्स बैंक जैसे क्रिटिकल पावर सेक्टर में यूज होते हैं। ये पैनल्स इंडोर और आउटडोर दोनों एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल है। साथ ही एमवी और एलवी पैनल्स, प्रोटेक्शन रिलेज और सब टेंशन ऑटोमेशन सिस्टम भी कंपनी के लिए की ऑफरिंग्स है। वर्कफोर्स की बात करें तो अगस्त 31, 25 तक कंपनी के पास 129 एम्प्लॉयज थे, जो इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल जैसे फंक्शंस में काम करते हैं। और कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखें तो अवाना की स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमाइज सॉल्यूशन देने की कैपेबिलिटी, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशंस, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम और वाइड जियोग्राफिकल रीच कंपनी को पावर सिस्टम सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देती है। ओवरऑल अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम लिमिटेड एक टेक्नोलॉजी फोकस्ड इंजीनियरिंग ड्रिवन कंपनी है, जो इंडिया के ग्रोइंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। कंपनी की एसेट देखिए तो मार्च 23 में 28.52 सीआर से बढ़कर सितंबर 25 में 53.91 है। टोटल इनकम कंपनी की देखिए तो 29.59 से बढ़कर मार्च 25 में 62.93 और करंट ईयर में 36.28 है। पेट कंपनी का देखिए तो 0.92 से बढ़कर 8 और करंट ईयर का 5.61 है। इबिटा कंपनी का देखिए तो 1.92 से बढ़कर 12.52 और करंट ईयर का 7.63 है। नेटवर्थ कंपनी की देखिए तो 9 से बढ़कर 21.80 और करंट ईयर में 27.41 है। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए तो कंपनी का 8.67 से बढ़कर 21.01 और करंट ईयर का 9.94 है। टोटल बोरोइंग कंपनी की देखिए तो 7.33 से घटकर 5.69 और करंट ईयर में 5.68 जो डिक्लाइनिंग मैनर में है। अब बात करते हैं अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की, यानी कि कंपनी आईपीओ से रेज होने वाले फंड को कहाँ यूज करेगी। सबसे पहले कंपनी लगभग 11.55 करोड़ का यूज होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन, इंटरनल इलेक्ट्रिकल वर्क और प्लम्बिंग शामिल है, ताकि कंपनी एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सके। इसके बाद अराउंड 8.40 सीआर अलॉट किया गया है वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जिससे डेली ऑपरेशंस, रॉ मटेरियल और कैश फ्लो स्मूथली मैनेज हो सके। और फाइनली बचा हुआ अमाउंट यूज होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, जिससे जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस नीड पूरी हो सके। ओवरऑल आईपीओ फंड का क्लियर फोकस है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना और ऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना। अब बात करते हैं अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, यानी जीएमपी। करंट मार्केट अपडेट के हिसाब से कंपनी का जीएमपी 11 से 12 के बीच में चल रहा है, जो कि लगभग 18.6% का प्रीमियम शो कर रहा है। ये जीएमपी इंडिकेट करता है इनफॉर्मल मार्केट में इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है और लिस्टिंग के दिन पॉजिटिव डेब्यूट के एक्सपेक्टेशन बन रही है। यूजुअली इतना हाई जीएमपी स्मॉल साइज आईपीओ में स्ट्रांग डिमांड और लिमिटेड सप्लाई का सिग्नल होता है। लेकिन याद रखिए, जीएमपी एक अनऑफिशियल इंडिकेटर होता है और ये मार्केट सेंटीमेंट के साथ चेंज भी हो सकता है, इसलिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले फंडामेंटल्स और रिस्क दोनों को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनल वर्डिक्ट की। ओवरऑल देखा जाए तो अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम लिमिटेड आईपीओ एक नीश इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की कंपनी है, जिसका फोकस कस्टमाइज सॉल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर है। करंट जीएमपी 11 से 12 रुपए चल रहा है, जो लगभग 18% का प्रीमियम शो कर रहा है। मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट और लिस्टिंग इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। लेकिन
इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि स्मॉल साइज आईपीओज में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और जीएमपी गारंटेड रिटर्न का सिग्नल नहीं होता। कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस स्केलेबिलिटी और रिस्क को एवेल्यूट करना भी ज़रूरी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करनी चाहिए या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।